सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक राज कौल कश्मीरी पंडित थे। वो 1716 में नकल मकानी करके दिल्ली आ गए। पढ़े लिखे थे, बहुत जल्द मुग़ल दरबार तक पहुँच गए। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें दिल्ली के मज़ाफ़ात में जागीर दे दी। राज कौल की जागीर से नहर गुजरती थी। पंडित ने नहर के किनारे हवेली बना ली। ये इस नहर की मुनासबत से नेहरू कहलाने लगे। ये लोग अंग्रेज़ों की आमद तक मुग़ल दरबार से वाबस्ता रहे। राज कौल की चौथी नस्ल का एक सपूत गंगाधर नेहरू था। बादशाह बहादुर शाह जफ़र की सल्तनत में दिल्ली का आखिरी पुलिस चीफ कोतवाल था। ये समझदार इंसान था। ये मुग़ल सल्तनत के ख़ात्मे के बाद अंग्रेज़ सरकार में शामिल हो गया। इसके 3 बेटों ने बादशाह बहुत अरूज देखा। बड़ा बेटा बंसीधर नेहरू अंग्रेज़ के जुडिशल डिपार्टमेंट में मुलाजिम हुआ, तरक्की के मनाजिल तय करता रहा। दूसरा बेटा नंदन लाल नेहरू राजपूताना में वज़ीर आज़म बना और दूसरा बेटा मोतीलाल नेहरू हिंदुस्तान का नामवर वकील और सियासतदान साबित हुआ। ये 2 बार कांग्रेस के सदर भी रहे। मोतीलाल नेहरू के साहबजादे जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़हीन थे। वालिद इन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील बनाना चाहते थे। चुनाचा इन्हें बचपन में ही लंदन भिजवा दिया गया। ये बरतानवी अशराफिया के स्कूल हीरो के तालिब इल्म रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डिग्री ली और फिर बार एट लॉ करके 1912 में हिंदुस्तान में आ गए। जवाहरलाल नेहरू ने प्रैक्टिस शुरू की तो ये देखते ही देखते पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। शादी की, बेटी पैदा हुई, उसका नाम इंदिरा रखा गया। ज़िंदगी ज़बरदस्त चल रही थी। ये लोग इलाहाबाद के वसी और आरिज़ घर में रहते थे। चांदी के बर्तनों में सोने के चम्मच के साथ खाना खाते थे। लेकिन फिर अचानक हर चीज़ बदल गई। जवाहरलाल नेहरू ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया। वालिद ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो बाज ना आए। बेटे की ज़िद ने बाप के इरादे को चित कर दिया। फैसला हुआ जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। मोतीलाल नेहरू ने फैसले की रात जवाहरलाल नेहरू के कमरे से पलंग, सोफ़ा और पंखा उठवा दिया। बाथरूम भी बंद कर दिया गया। इनके तमाम सूट्स, टाइयाँ और बूट भी स्टोर में रखवा दिए गए। नेहरू ने वजह पूछी तो वालिद ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, बेटा आप अगर सियासत करना चाहते हो तो फिर आज से सख्त और महरूम ज़िंदगी की आदत डाल लो। फर्श पर सोना सीख लो, खद्दर और गुरुबाबी पहनो, पंखे के बगैर रहो और लैट्रीन में जाओ। सियासत और शहजादगी दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। नेहरू ने फर्श पर चटाई बिछाई। वो रात फर्श पर गुजारी, फिर पूरी ज़िंदगी फर्श, खद्दर, गुरुबाबी और लैट्रीन के साथ गुजार दी। ये 10 साल जेलों में भी रहे, पुलिस की मार भी खाई, कैदियों के साथ बैठकर खाना भी खाया, लेकिन पूरी ज़िंदगी कोई मुतालबा ना किया और ना ही हुकूमत से रियायत मांगी। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की। कांग्रेस ने तहरीक के आखिरी हिस्से में गैर मुल्की मसनूआत का बाइकाट कर दिया। कांग्रेसी घर से विदेशी मसनूआत निकाल कर गली में ढेर कर देते थे, इन्हें आग लगा देते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर की तमाम विदेशी अशिया इकट्ठी कर ली। इंदिरा गांधी इस वक्त बच्ची थी। इसके पास एक खूबसूरत वलायती गुड़िया थी। नेहरू ने वो गुड़िया भी ले ली। वालदा ने एतराज़ किया, एक गुड़िया से क्या फ़र्क पड़ता है? नेहरू ने जवाब दिया, कामिला फ़र्क पड़ता है। हमने अगर आज ये गुड़िया इस पर समझौता कर लिया तो फिर हम पूरी ज़िंदगी हर चीज़ पर समझौता करते रहेंगे। नेहरू ने इंदिरा गांधी के सामने वो गुड़िया भी जला दी। इसके बाद इनके घर में कोई गैर मुल्की प्रोडक्ट नहीं रही, यहाँ तक कि दरवाज़ों और खिड़कियों के कील कब से भी देसी थे। दुनिया ये समझती है भारत आज जहाँ है इसकी वजह जवाहरलाल नेहरू की क़यादत है। वो ना होते तो आज भारत भारत ना होता। ये शाइन करने से पहले ही बुझ गया होता। ये होती है सियासत, ये होती है लीडरशिप। पूरी दुनिया में सियासत खिदमत का दूसरा नाम होता है और खिदमत इस वक्त तक मुमकिन नहीं होती जब तक खादम मज़लूमों, ज़रूरतमंदों और मस्कीनों के मसाइल ना जान ले। अल्लाह ताला ने अपने तमाम अम्बिया को गरीबों से उठाया। क्यों? क्योंकि कुदरत इन्हें आम इंसान का मसला समझाना चाहती थी। अल्लाह ने अम्बिया को गुर्बत, मुसाफरत, नकल मकानी, बीमारी, जंग, जुल्म और ज़्यादती के हर अमल से गुजारा। चुनाचा ये आम इंसानों के मलजा और मावा साबित हुए। लीडर भी इस वक्त तक लीडर नहीं बनते ये जब तक आम इंसानों के दुखों के अंदर से नहीं गुजरते। सियासी लीडर्स क्या जाने, बी क्लास में जेल के साथ एक सी क्लास भी होती है। ये एक ऐसी क्लास है जिसमें एक छोटी सी बैरक में 30-30 लोग फर्श पर एक दूसरे के साथ जुड़कर सोते हैं, जिसकी लैट्रीन बैरक के अंदर होती है और 30 लोगों का बोल और बराज दिमाग को गला कर रख देता है।
जिसमें गर्मियों में पंखे और सर्दियों में हीटर नहीं होते। कैदी गंदा पानी और रेत वाली दाल खाते हैं। जेलों में ऐसी ऐसी बैरक्स भी होती हैं जिनमें बंद इंसानों के हाल पर जानवरों को भी तरस आ जाता है। ये क्या जाने हज़ारों लोगों के पास मनी ट्रेल भी है। ये फ्लैटों के मालिक भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद जेलों में सड़ रहे हैं। ये लोग क्या जाने सी क्लास के बदकिस्मत लोग भी कितने खुश नसीब होते हैं। जेल में उन्हें रोटी, कपड़े, छत और साफ पानी मिल जाता है, जबकि जेल के बाहर एक वसी डी क्लास बिखरी हुई है। ये एक ऐसी डी क्लास है जिसके पास रोटी है, कपड़े हैं, छत है और ना ही दवा, तालीम और इज्जत भी नहीं। ये डी क्लास जेल की सी क्लास को हसरत से देखती है। ये सियासी लोग किसी दिन आम इंसान बनकर आम इंसानों को देखे तो ये कभी आराम से ना सो सके। ये किसी दिन आवाम में उतर कर देखे लोगों के चेहरों पर गुर्बत, बीमारी और नाइंसाफ़ी का बाकायदा से लेप है। महरूमी लोगों के मुंह पर मली हुई है। इस महरूमी से पनाह के लिए कभी इस लीडर के साए में छुपते हैं, कभी उसकी चौखट पर सजदारेज होते हैं। लोग ज़िंदगी के खौफ से फ़र्कों में बंट जाते हैं। ये ख़ानदान का पेट भरने के लिए खुद का हमलावर बन जाते हैं। ये अपने बच्चे तक बेच देते हैं। हमारा मुल्क गुर्दों की आलमी मंडी बन चुका है। लोग गोदामों, बाड़ों और बाथरूमों में लेटकर अपने गुर्दे निकलवा देते हैं। ये अपने बच्चे मस्जिदों और मदरसों में छोड़ आते हैं। क्यों? ये सोच कर कि इन्हें कम अज़ कम रोटी तो मिल जाएगी। लोग अपनी जवान बेटियां बूढ़ों से ब्याह देते हैं क्योंकि इनके सर पर बूढ़ी ही सही लेकिन चादर तो होगी। सियासी लीडरों को फिर भी जज और वकील दस्तयाब हैं। इनके नारे लगाने वाले भी लाखों हज़ारों में हैं। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए, मुल्क की 94 जेलों में इस वक्त 25,000 बेगुनाह लोग बंद हैं। हमारी अदालतों में 18 लाख मुकदमे ज़ेर इल्तवा हैं। ये लोग बेचारे वकील कर सकते हैं और ना ही जज। ये सिर्फ़ और सिर्फ बद्दुआ कर सकते हैं। ये इन लोगों की बद्दुआएं हैं कि मुल्क में 70 बरसों में हर साहिब इक़्तिदार सड़कों और अदालतों में ज़रूर जलील हुआ। कुदरत ने उसे इंसाफ के ज़ख्म चाटने पर ज़रूर मजबूर किया। आप मियाँ नवाज शरीफ को देख लें या इमरान खान को, ये इन लोगों के बद्दुआओं के नतीजे में अडयाला जेल में बंद हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सियासी लोग ये ठीक कर सकते थे? हाँ, ये सब कुछ ठीक कर सकते थे। अगर ये ठीक नहीं कर सकते तो फिर आप जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? फिर आप वादा क्यों करते हैं? फिर आप लीडर किस चीज़ के हैं? दुनिया में बाप बनना आसान, लेकिन बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है। लीडर सिर्फ बाप नहीं होते, ये कौम को बनाते हैं, ये कौम को पालते भी हैं। आप भी अगर लीडर हैं तो लोगों को पाल कर दिखाएं, गुर्बत को लोगों के चेहरों से नोच कर दिखाएं, फिर दुनिया आपको लीडर मानेगी। मुल्क में 25 करोड़ लोग जेल से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सियासी लीडरों की गाड़ियों के पीछे भाग भाग कर थक चुके हैं। इनकी उम्मीदों के पांव तक ज़ख्मी हो चुके हैं। ये बदकिस्मत लोग गुर्बत के हाथों मरते हैं। ये इससे बच जाएं तो इन्हें बीमारी खा जाती है। ये अगर इससे भी महफूज रह जाएं तो ये नाइंसाफ़ी के किसी न किसी गड्ढे में जा गिरते हैं। आपको तो अडयाला जेल में सिर्फ बी और सी क्लास नज़र आती है। असल पाकिस्तान आज भी मुल्क की गलियों और कूचों में बिखरा हुआ है। काश आप वो पाकिस्तान देख सकें। मेरी दुआ है।